हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के बारे में। अगेन मैंने 1 या 2 वीक पहले डिफेंस के बारे में बात की थी कि हमें इसमें एसआईपी बूस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं। और मैंने उसमें एक बहुत शानदार इंडिकेटर और ऐड किया है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिलता है कि अभी डिफेंस सेक्टर अंडर वैल्यूड है, कि उसके जो स्टॉक्स हैं वो अंडर वैल्यूड हैं, अभी ये राइट टाइम है कि नहीं। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करिएगा, 8 से 9 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। देखो, ये निफ्टी इंडिया का डिफेंस सेक्टर है, अगर आप देखोगे उसका इंडेक्स है। तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी कि हमारा एसआईपी बूस्ट ने यहाँ कहीं पर हमने एसआईपी बूस्ट की, मैंने पर्सनली एसआईपी बूस्ट की डिफेंस में, ठीक है। मैं एसआईपी नहीं करता हूँ, मैं एसआईपी सिर्फ बूस्ट करता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं इंडेक्स में कभी भी एसआईपी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं अंडर वैल्यूड इंडेक्स देखता हूँ और मैं उसमें एसआईपी बूस्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ऐसे इंडेक्स पसंद है जहाँ पर ना मोमेंटम अच्छा है, तो और जिसमें ना देश की काफ़ी ज़्यादा निर्भरता हो। तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसपे हमारा क्लियर कट फोकस होना चाहिए आने वाले टाइम में। जिस टाइप की चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड वाइड, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। एंड एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने एसआईपी बूस्ट की है, तो ऑब्वियसली मैं आपको उसका प्रूफ भी देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो देखो, आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडेक्स डिफेंस इंडेक्स है। 25 अगस्त जब एसआईपी बूस्ट का सिग्नल आया था, मैंने वहाँ लमसम किया था, ठीक है, एसआईपी बूस्ट के लिए। और मैं मोतीलाल ओसवाल को प्रेफर करता हूँ बिकॉज इसका एक्सपेंस रेशियो कम है और काफ़ी मतलब दो ही इंडेक्स निफ्टी डिफेंस के इंडेक्स के म्यूचुअल फंड, एक तो मोतीलाल और एक है अपना आदित्य बिरला। तो आई प्रेफर मोतीलाल। सो मैंने यहाँ पर पर्सनली लमसम किया था। तो अगर आप चाहो तो आप इसमें लमसम कर सकते हो एज ए, देयर इज नो, मतलब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बट आई कैन जस्ट गाइड यू। बट इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, राइट। सो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं अभी डिफेंस टॉप से कितना टूटा है। हम ये देख सकते हैं, ये जो डिफेंस इंडेक्स अभी चल रहा है, इसका जो अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर है तो ऑलमोस्ट 15-16% टूटा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके जो स्टॉक्स हैं सिर्फ 15-16% टूटे हैं, ऐसा नहीं है। अब इस इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी निफ्टी का डिफेंस इंडिया डिफेंस इंडेक्स है, ठीक है। अब इसमें कौन से टॉप स्टॉक्स हैं जिसमें परसेंटेज ऑफ वेटेज ज़्यादा है, जैसे बी एल है, एच एल है, सोलार है, 14% वेटेज है, मसगांव डॉग 8%, कोची शिपयार्ड 6%। तो बेसिकली दिस इज द वेटेज ऑफ दीज स्टॉक्स इन दिस इंडेक्स, ठीक है। अब इस वेटेज को मैंने कैसे यूज़ किया है, अब आप देखोगे ये मैंने इंडिकेटर बनाया निफ्टी डिफेंस का ब्रेथ देखने के लिए कि ऐसा हालत है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पर कि कितने स्टॉक्स 20 EMA के ऊपर हैं। अब मैं ये समझा देता हूँ इसमें मूविंग एवरेज। जैसे कि ये जो रेड लाइन है वो 10 EMA है, ये जो ब्लैक लाइन है वो 20 EMA है, और ये जो ब्लू सॉरी पर्पल लाइन है वो 50 EMA है। और ऐसी एक ब्लू लाइन हो सकती है जो 200 EMA है, ठीक है। तो जब ये स्टॉक 20 EMA के, जब ये इंडेक्स 20 EMA के ऊपर है, मतलब ये मोमेंटम में है, मतलब अभी मोमेंटम है, तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। जब ये इंडेक्स 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसका मतलब है ये थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो रहा है। और अगर 200 के नीचे आ गया तो बहुत ही शानदार हो जाता है, ठीक है। तो ये ईएमए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब 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 ये कैंडल्स ईएमए के नीचे जाती जाएंगी, अगर 200 के नीचे जितनी ज़्यादा कैंडल्स है उतना अच्छा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अब ये क्या दिखा रहा है आपको, कितने स्टॉक्स 20 EMA के ऊपर है, वो बोल रहा है 2 स्टॉक्स है। अब आप स्टॉक इस पे होवर करोगे तो 2 स्टॉक्स दिखेंगे, BEML और एस्ट्रा माइक्रो। अब ये ब्रैकेट में क्या है उसके साइड में, जैसे एस्ट्रा माइक्रो के साइड में 3.43% है, ये इसका वेटेज है। अगर आप यहाँ जाओ, एस्ट्रा माइक्रो देखो 3.84%, ठीक है। सिमिलरली अगर आप BEML देखो 3.19, तो BEML है 3.25, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो ये इंडेक्स का वेटेज दिखा रहा है यहाँ पर, और ये सम है उन दोनों का कि कितना परसेंटेज वेटेज 20 EMA के ऊपर है, तो काफ़ी कम है। 50 EMA में क्या स्टॉक्स है, HAL है, BEL है, सोलर इंडस्ट्री। HAL जैसे 21% है, तो HAL में आप जाओगे तो 21% यहाँ दिखेगा। तो बेसिकली HAL 21, BEL 21, तो ऑलमोस्ट 77 स्टॉक्स 50 EMA के नीचे है। मतलब जो पिंक लाइन है, ये पर्पल लाइन है, इसके नीचे है 7 स्टॉक्स, और उसका वेट कितना, 78.5%। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू द एसआईपी बूस्ट, जो हमारे इंडिकेटर ने भी आपको दिखाया था। अब 20 EMA के नीचे सिर्फ एक ही स्टॉक है जो कि BDL है,
उसका 6.3% वेटेज वो आप यहाँ देख सकते हो, BDL भारत डायनेमिक्स 5%, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो आई थिंक थोड़ा सा परसेंटेज में थोड़ा दिखा है, वो मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बट इन द एंड मोटा मोटा आपको ये दिख रहा है कि 50 EMA के नीचे 7 स्टॉक्स हैं। अब थोड़ा सा इसको रिप्ले लेके चलते हैं, मैं यहां से चलता हूं, ठीक है। यहां पर ये कैंडल सेलेक्ट की मैंने, ठीक है। अब इसको आगे लेते हैं। अब आप देखो इस टाइम पे जब ये इंडेक्स यहां था एज ऑफ 23 जुलाई, एक भी स्टॉक 200 EMA के नीचे नहीं था। 8 स्टॉक्स 50 EMA के नीचे थे, बाकी 20 EMA के नीचे थे, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे आगे ले चलते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना है इस टेबल पे, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, धीरे धीरे जैसे ये मार्केट टूटते जा रहा है, इंडेक्स टूटते जा रहा है, 91% स्टॉक्स 50 EMA के नीचे आ चुके हैं। 91% वेटेज, सॉरी 91 मतलब टोटल जितना वेटेज है ना, वो पूरा 50 EMA के नीचे ट्रेंड कर रहा है। और अब धीरे 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 आप देखो, इसको बढ़ाते हैं, हाँ आप देखो यहां पर अब क्या दिख रहा है आपको, 33% स्टॉक्स इस कैंडल पे 200 EMA के भी नीचे आ गए हैं, ठीक है। 200 EMA के नीचे आना तो बहुत ही अच्छी चीज है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब आप देखो, अगर जब ये लास्ट टाइम अब एक और टूटेगा, अभी देखो ये यहां पर ये टूटने वाला है, बस अभी देखो आप ये इस पे ध्यान दो। ओ माय गॉड, 45% वेटेज जो स्टॉक्स का है वो 200 EMA के नीचे आ गया। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी अगेन टू डू द बूस्ट द SIP। लेकिन ऑब्वियसली हम SIP बूस्ट के सिग्नल का वेट करते हैं। तो अब देखो धीरे धीरे जिसने भी बूस्ट की, अभी ऑलमोस्ट 78.5, सो दिस इज अगेन ए गुड अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट। सो आप ये देख रहे हो, अभी हम अगेन एक ऑलमोस्ट 50 और 200 EMA को जोड़ लें तो ऑलमोस्ट 84% जो वेटेज है स्टॉक्स का, वो हम अभी बिलो हैं 50 EMA के नीचे। सो अगेन दिस इज अ गुड एरिया टू बूस्ट। लेकिन हमने यहाँ बूस्ट कर दी, परफेक्ट है। अब इसमें एक आप और लगा लो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, वो ये होता है, उसमें क्या बोलता है कि यहां पर अभी हम 30%, 38% पे हैं, विच इज ओके। इसमें हम लमसम नहीं करेंगे ज्यादा, मतलब पूरा लमसम नहीं करेंगे। थोड़ा अगर ये टूट के 50 और 60 के बीच में आ जाए, इस एरिया में जो मेरा बताया 10% अगर ये इंडेक्स और टूट जाए, सो दिस इज अ गुड एरिया टू डू कंप्लीट लमसम हियर इन द डिफेंस सेक्टर। तो उसका हमें वेट करना है, हमें बस SIP बूस्ट करते रहना है, लेकिन डिफेंस हम लमसम हम यहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंडिकेटर समझ में आ रहा होगा। जब इसको आप मिक्स करेंगे SIP बूस्टर के इंडिकेटर से, तो आपको और मजा आने वाला है, ठीक है। तो इन द एंड आपको यहां पर यही देखना है कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, फॉर एग्जांपल अगर आज आप देखोगे आज का टाइम निफ्टी चला है 0.1%, विच इज नथिंग, बट मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, डिफेंस भागा है 1.3%। तो ऑब्वियसली मार्केट को टूटना नहीं है ज्यादा, थोड़ा टूटेगा तो डिफेंस टूटेगा भी ज्यादा। अगर मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि निफ्टी इंडेक्स जो डिफेंस का है वो बहुत तेज भाग के एक अच्छी रैली दे दे, ठीक है। तो यहां से जाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, 10% का है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छे मिल सकते हैं आने वाले टाइम में अगर आप इसमें SIP करते हो तो, और या SIP बूस्ट का यूज करते हो तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।